हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब और उसमें उसका 6वां पाठ जो कि है जड़ की मुस्कान, एक कविता है और आज हम इस कविता को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आगे बढ़ने से मैं आपको इस कविता का जो सार है उससे परिचित कराना चाहती हूँ। ये जो कविता है ये बच्चन जी ने लिखी है। ओहो, वो स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार लोग अपने मूल आधार को भूलकर स्वयं को ही महत्व देने लगते हैं, इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। एक वृक्ष का तना जड़ को सदा जीवन से भयभीत जमीन में गड़ी रहने वाली कहकर उसका उपहास करता है तथा स्वयं को उससे अधिक श्रेष्ठ बताता है। डालियां स्वयं को तने से भी अधिक अच्छा बताती हैं क्योंकि तना तो एक ही स्थान पर खड़ा रहता है जबकि वे दिशा दिशा में जाकर हवा में डोलती रहती हैं। पत्तियां स्वयं को डाल से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानती हैं क्योंकि वे मर मर स्वर में बोल भी सकती हैं। फूल सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले, भंवरों को आकर्षित करने वाले, अपनी सुंदरता से सबको अपनी ओर खींचने वाले जानकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इन सब की बातों को सुनकर जड़ केवल मुस्कुराती है क्योंकि वे जानती है कि इन सब का अस्तित्व उसके कारण ही है। यदि वह सलामत है तभी वृक्ष भी है। जैसे मजबूत नींव मजबूत भवन बनाती है वैसे ही मजबूत जड़ वृक्ष को भी हरा भरा रखती है। अब हम पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर उनको समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पंक्तियों के साथ। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बड़ा हूं, मजबूत बना हूं, इसी से तो तना हूं। अब इसमें मुश्किल शब्द, जड़ का मतलब होता है वृक्ष का मूल, ठीक है। मुंह गड़ाए पड़ी रही, यहाँ पे जो लिखा गया है कि वो मुंह गड़ाए पड़ी रही, इसका मतलब है सबसे छिप कर रहना। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है तना हूं, इसका मतलब ये कि वृक्ष का तना होना, अकड़ना, घमंड करना, ठीक है। अब ये जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं, इन पंक्तियों में कवि ने वृक्ष के अस्तित्व में जड़ का महत्व स्पष्ट किया है। मतलब ये कवि लिखता है कि एक दिन तने ने जड़ के संबंध में कहा कि जड़ तो बिल्कुल जड़ अर्थात निर्जीव है, वे सदा जीवन से भयभीत रहती है। उसका सारा इतिहास यही है कि वह सदा जमीन में ही मुंह गड़ाकर पड़ी रहती है। वो संसार से मुंह छिपाकर जमीन के अंदर छिपी रहती है, किंतु तना स्वयं को जमीन से ऊपर उठाकर बढ़ता हुआ बताता है। वह मजबूत बना हुआ है इसलिए तना कहलाता है। वह तना हुआ अर्थात अकड़ा हुआ घमंडी है। मतलब ये तना स्वयं को जड़ से श्रेष्ठ बनाता है तथा जड़ को सदा मुंह छिपाए धरती में छिपकर रहने वाली कहता है। आगे पढ़ते हैं दूसरी पंक्तियां। एक दिन डालों ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना, जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है, मोटापा है, सहलाया चोला है, लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। अब इसमें कठिन शब्द जो है, बिठाल का मतलब बैठाया गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ।
प्रगतिशील का मतलब आगे बढ़ते रहना या आगे बढ़ते रहने का भाव। जगती का मतलब होता है दुनिया या संसार। तिल भर का मतलब होता है जरा सा या आप कह सकते हैं थोड़ा सा। डोला का मतलब हिला या गतिशील या आगे बढ़ा। सहलाया चोला का मतलब होता है सुविधा भोगी शरीर। यहां पर मैं लिख देती हूं सुविधा भोगी शरीर। वैसे ही डोल का मतलब होता है हिलना, और यहाँ पर डाल का मतलब होता है शाखा या आप कह सकते हैं टहनी। ठीक है, अब ये जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं इसमें कवि ने वृक्ष के अस्तित्व में जड़ का महत्व फिर से स्पष्ट बताया है। कहने का मतलब ये, कवि ने लिखा है कि एक दिन तने की बातें सुनकर पेड़ की डालियां भी बोलने लगी। डाल ने कहा कि तना किस बात पर घमंड कर रहा है, क्योंकि उसे तो जहां बैठा दिया गया था अभी भी वहीं पर बैठा है। इस निरंतर गतिमान रहने वाली दुनिया में वह जरा भी गतिशील नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हिला है। वह खूब खा खा कर मोटा हो गया है। उसका शरीर जड़ की मुस्कान सुविधा भोगी बन गया है, किंतु हम डालियां उसी तने से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल गई हैं। डालियां ऊपर उड़ती हैं, नीचे भी आती हैं, हवा की हर लहर के साथ झूलती हुई लहराती हैं। इसी से हम डाली कहलाती हैं। विशेष में हम ये कह सकते हैं डाल स्वयं को गतिशील तथा तने को सुविधा भोगी शरीर वाला तथा एक ही स्थान पर बैठा रहने वाला बताती है। आगे चलते हैं, तीसरी पंक्तियां। एक दिन पतियों ने भी कहा था, डाल डाल में क्या है कमाल, माना वह झूमी झुकी डोली है। ध्वनि प्रधान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है, लेकिन हम हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मर्म भरा भरती हैं। नूतन हर वर्ष हुई पतझड़ में झर, बाहर फूट फिर चहरती है। विथकित चित पंथी का शाप ताप हरती हैं। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसका पहले मैं आपको मतलब बता देती हूँ। सबसे पहला जो शब्द है वो है कमाल। कमाल का मतलब आप कह सकते हैं विशेषता, खास बात या फिर खासियत। वैसे ही ध्वनि का मतलब होता है आवाज। उसके बाद यहाँ दिया गया है हर स्वर। कहने का मतलब पत्तियों के आपस में टकराने से उत्पन्न जो आवाज होती है। मरमर का मतलब हरे पत्तों की खड़खड़ाहट होती है। वैसे ही नूतन का मतलब होता है नई। अगला विथकित मतलब थका हुआ। चित्त का मतलब मन। पंथी का मतलब होता है मुसाफिर। शाप ताप का मतलब होता है परेशानी और गर्मी। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने वृक्ष के लिए जड़ के महत्व पर प्रकाश डाला है। हम ये कह सकते हैं कि डालियों की बातें सुनकर एक दिन पत्तियों ने भी कहा कि डाल में भी भला कोई विशेषता है।
हम मानती हैं कि वे झूमती है, झुकती है, हिलती है, परंतु इस आवाज वाली दुनिया में क्या कभी उन्होंने एक शब्द भी बोला है? अर्थात वे बिल्कुल नहीं बोलती। इसके विपरीत उल्ट पत्तियां कहती हैं कि वे सदा हर हर का शब्द बोलती रहती हैं। उनके आपस में टकराने से वातावरण उनकी खड़खड़ाहट की आवाज से भर जाता है। और तो और हर वर्ष वे नया स्वरूप प्राप्त कर लेती हैं और पतझड़ में झड़ जाती हैं। वसंत के आने पर वे फिर निकल आती हैं और डालियों पर छा जाती हैं। वे थके हुए मन वाले पथिकों की परेशानियों तथा गर्मी को दूर कर उन्हें शांति प्रदान करती हैं। पथिकों मतलब मुसाफिरों। तो पत्तियां स्वयं को डाल से श्रेष्ठ सिद्ध कर अपनी छाया से पथिकों को विश्राम प्रदान करने वाली भी मानती है। आगे चलते हैं। एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियां, पत्तियों ने क्या किया है? संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया। डालों के बल पर ही चल चपल रही हैं, हवाओं के बल पर ही मचल रही हैं। लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमारी यश गंध दूर दूर फैली है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बोराए हैं, सबकी सुन पाई है, जड़ मुस्कुराई है। अब इसमें छाप लिया का मतलब होता है ढक लिया। वैसे ही चल चपल, चपल का मतलब होता है चंचल या हिलती जुलती। वैसे यश गंध का मतलब होता है प्रशंसा रूपी जो सुगंध होती है उसे यश गंध बोलते हैं। अगला बोराई का मतलब पागल होना या फिर आप कह सकते हैं होश खो देना। ठीक है। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें फिर से कवि ने वृक्ष के अस्तित्व को जड़ पर निर्भर बताया है। मतलब ये कि पत्तियों की बातें सुनकर एक दिन फूल भी बोला कि पत्तियों ने भला किया ही क्या है। अर्थात पत्तियों में तो कोई विशेषता ही नहीं है। पत्तियों ने तो केवल अपनी अधिक संख्या होने के कारण केवल डालों को ही ढक लिया है। वे डालों के कारण ही हिलडुल रही हैं और हवाओं के कारण ही मचल रही हैं। किंतु लेकिन हम फूल स्वयं ही खिले हैं और हमारे यश की सुगंध दूर दूर तक फैली हुई है। भंवरों ने भी या भंवरे भी आकर हमारे गुणों का गान करते हैं। वे हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं, वे हम पर पागल से हो रहे हैं। इन सबकी बातों को सुनकर जड़ केवल मुस्कुराती है, क्योंकि वह जानती है कि यदि वह ना होती तो तना, डाल, पत्तियां और फूल भी ना होते। इन सब का अस्तित्व जड़ के कारण ही तो है, जड़ की वजह से ही तो है। किसी भी भवन को बनाने में जैसे नींव का महत्व होता है वैसे ही वृक्ष का महत्व उसकी जड़ से है। यदि जड़ सलामत तो वृक्ष भी रहेगा, वृक्ष भी सलामत रहेगा। तो ये था आज की कविता का सार और डिटेल में डिस्कशन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।